साय गुरुराय नमः। ओम आगमनन्तु देवानां गमनान्तु रक्षसान्तु घण्टे वरमनादं देवतास्नानं देवो गन्धर्वदेवताय धूपाताय नमः। स्नानादि सम्पूज्य वदनं लम्बोदरं सुन्दरं रसयन्दनमदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविहारिणारिरुधिरै सिन्धो पावन धरा पे विराजमान यज्ञ के संरक्षक आदरणीय ब्राह्मण देवता संगीतविद, इस मंदिर परिसर के पुजारी वर्ग, कारदार, सेवादार, कमेटी के प्रधान पदाधिकारी, इस क्षेत्र के बुजुर्गवार, मातृशक्ति एवं भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए मन, वचन और कर्म से भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपके चरणों में बैठे हैं, आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, हम सबका कल्याण करना, इस क्षेत्र के सभी निवासियों का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, सारी वनस्पति, सब जीव जंतु स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ऐसी कामना करते हुए आइए पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करें। उसके पश्चात भाव और श्रद्धा से आज की कथा को ग्रहण करेंगे। और ये जो बच्चे आगे आवाज लगा रहे हैं, इनको आप थोड़ा शांत कर दें। बुरी नारायण भगवान की। बहुत भाव से हमारे साथ सब लोग, एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहना। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी। सबने ताली भी बजानी। आगे आगे हो जाओ। प्रधान जी बोल रहे हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ अपने आसन से, ताकि पीछे वाले लोगों को जगह बची रहे। और जल्दी जल्दी आवाज नहीं करनी, सब भाव से हमारे साथ कहिए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, श्री राधे। भाव से सब लोग ताली बजाते रहो। यशोदानंद
ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा ताली बजाओ सब लोग हरे राम राम हरे आप से ताली बजाओ राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कर रहे हैं। और मैत्रेय मुनि से इस कथा को विदुर महाराज जी ने पाया है। इस तरह से ये दिव्य कथा ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में चलती रहती है। कथा के द्वारा भगवान का गुणगान निरंतर भूमंडल पर चलता रहता है। परीक्षित जी के मन में बहुत से प्रश्न थे। सुखदेव जी से पूछते गए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सृष्टि का प्रकरण कैसे प्रारंभ हुआ, यह आपने बताया। जब सारे संसार में कुछ भी शेष नहीं था, मात्र चारों तरफ जल ही जल था, तो सबसे पहले हमारे नारायण भगवान उस अगाध जल राशि से प्रकट हुए हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। पानी का एक बुलबुला जैसे ही बट के पत्र के ऊपर आया, वो फूटा और उससे ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुरः। ऐसा दिव्य, ऐसा महान रूप पैदा हुआ जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक देखा जा सकता था। लेकिन नारायण भगवान ने अपने को चारों तरफ अकेला ही पाया, कोई भी साथ में नहीं था। तो भगवान श्रीहरि ने अपने ही शरीर से ब्रह्मा और भगवान शंकर की रचना कर दी। दोनों देवता जब सम्मुख खड़े हुए
तो प्रार्थना करने लगे, महाराज हमें क्यों बुलाया? भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी आपको सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाना है। भगवान शंकर आप संहारकर्ता बनोगे और मैं चराचर जगत का पालन करूंगा। हम तीनों को ये कार्य करना है। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुए वो जंगल भाग गए और भगवान के भजन में संरक्त हो गए। इस पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाया गया। भगवान ने अपने हाथों से ये पर्वत, पहाड़, नदियां, जंगल, जमीन, सूर्य, चंद्रमा, सबकी रचना भगवान ने अपने आप की है। यहां भागवत में वर्णन ये आता है कि ब्रह्मा जी अपने ही शरीर से 10 पुत्रों को पैदा कर देते हैं। ब्रह्मा जी के ये 10 पुत्र अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, मरीचि, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, नारद, ये सभी ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही उत्पन्न किए हैं। लेकिन ये सब भी भगवान के भजन में संरत हो गए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आपको सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था, आपने क्या किया? बोले महाराज, जिसको ही पैदा करता हूं वही आपके भजन को करने के लिए जंगल भाग जाता है। अब दुनिया चलाऊं तो चलाऊं कैसे? नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको मैथुनी सृष्टि का संचार करना होगा। ब्रह्मा जी ने भी उसी वक्त अपने शरीर के 2 भागों से 2 जीव पैदा कर दिए, एक पुरुष और एक स्त्री। ब्रह्मा जी के शरीर के भाग से ही पुरुष पैदा हुआ और वहीं से ही एक भाग से स्त्री का प्राकट्य माना गया है। जो पुरुष ब्रह्मा जी ने संधान किया उन्हें मनु के नाम से जाना जाता है, और जिस स्त्री को ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो शतरूपा के नाम से जानी जाती है। इन्हीं दोनों के संयोग से सारी सृष्टि आगे बढ़ती है। हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इन्हीं की संतान है। इसीलिए हमको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। अर्थात मनु की संतान क्या हुई? मानव हुई, मनुष्य हुई। बोलिए शंकर महादेव की। इन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां इस धराधाम पर आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, प्रियव्रत उतान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिश्च प्रसूरिति सत्तमा। इन दोनों के संयोग से 2 पुत्र पैदा हुए हैं। एक का नाम उतानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। 3 इनकी पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह रुचि मनु से हुआ, आकुति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। बस इन्हीं से ही संसार का जो क्रम है वो आगे बढ़ता है। बोलिए नारायण भगवान की। भक्तजनों, इनकी सबसे बड़ी बेटी देवहूति कर्दम ऋषि, आकुति कर्दम ऋषि के साथ ब्याही गई। इन दोनों के संयोग से नारायण भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कपिल महाराज की। कपिल मुनि साक्षात नारायण के अवतार माने गए हैं। और जब कपिल ऋषि छोटे से अपने घर में खेलते थे तो कर्दम ऋषि को बहुत लालायित करते थे। अब सभी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। कर्दम ऋषि भी अपने पुत्र कपिल से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन ऋषि बहुत विद्वान थे, ज्ञानवान थे, तो इन्होंने अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा पढ़ाया।
और बड़े होकर क्या हुआ, ये जो कपिल महाराज है ये सांख्य योग के महान प्रवर्तक बने हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया भक्तजनों। एक समय ऐसा आया कि कर्दम ऋषि बूढ़े होने लग गए, शरीर जर्जर होने लगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम। बुढ़ापे की क्या निशानी है? अंगम गलितम, अंगों में पीड़ा होने लग जाती है। जब जिसके अंगों में पीड़ा है समझो कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और सिर के बाल सफेद होने लगते हैं। दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन कहते हैं दांतों को, दांतों के बिना मुंह में गड्ढा पड़ जाता है। जब ये निशानियां आने लग जाए तो बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। कपिल महाराज ने समझाया, पिताजी अब आप बूढ़े हो रहे हो, आपको भगवान का भजन करना चाहिए। बोले बेटा मैं तो ऐसा चाहता था कि तेरा ब्याह हो जाता, घर में बहू आ जाती, फिर पोता हो जाता। बोले पिताजी आप किस चक्कर में पड़े हो? आपके काम ना मैं आने वाला, ना आपकी बहू, ना आपका पोता। आपका जो सत्कर्म है वही आपके काम आएगा। पिताश्री अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। पर पिताजी मानने वाले नहीं, घर छोड़ने को दिल ना करे। कैसे जाए कोई जिसने अपने घर को बहुत संघर्ष से बनाया हो, वो बुढ़ापे में कैसे घर को छोड़ दे? कपिल महाराज ने बहुत समझाया, पिताजी माने नहीं। फिर कपिल महाराज ने अपने पिताश्री को अपने पास बिठाया। बोले पिताश्री ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, संसरिति इति संसार, जो निरंतर बदलता रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। आने जाने का ये जो चक्कर है इसी का नाम संसार है भक्तजनों। पिताश्री ये संसार ऐसे ही चलता रहता है, आपको भजन करना चाहिए। बोले नहीं जाऊंगा, अभी जरा ब्याह देखूंगा, अपने पोता को खिलाऊंगा। तब कपिल महाराज समझ गए कर्दम ऋषि मानने वाले नहीं, इनको समझाना पड़ेगा। क्या किया, एक कहानी सुनाई, आप भी सुनो ध्यान से। देखो पिताजी, एक बार एक सेठ बहुत सी धन की पोटली लेकर जंगल से जा रहा था। अब हुआ क्या, जंगल में रात्रि हो गई, रात हो गई, तो सेठ को अपने प्राणों की चिंता कम हुई, जो माल खजाना भरा था उसकी चिंता ज्यादा हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। सेठ जी इसलिए नहीं डरे कि कोई शेर आएगा, बाघ आएगा, मुझे खाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये चक्कर नहीं था। चक्कर क्या था कि जो पोटली में माल खजाना भरा है, अगर उसको कोई लूट कर ले गया तो मैं क्या करूंगा? बोलिए शंकर भगवान की। अब सेठ जी ने विचार किया कि कैसे मैं डाकुओं से अपने धन की रक्षा करूं। उन्होंने विचार किया कि एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता हूं और अपनी पोटली को अपनी कांख में दबा के सो जाता हूं। जंगली जानवरों से भी बच जाऊंगा और डाकुओं को भी पता नहीं लगेगा। भक्तजनों, वो जो सेठ था वो जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसको ऐसा बढ़िया वहां पर आसन मिल गया कि वो सो गया आराम से। अब अभी सोया ही था, जैसे उसको जमाई आई, मुंह खुला, वैसे ही ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, वहां से शहद गिरा। बोलिए शंकर भगवान की। अब सेठ जी सोचने लगे, अरे इतना आनंद तो आज तक अपने घर में भी नहीं आया, बिना कुछ किए अपने आप मुंह में शहद जा रहा है, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? पेड़ के ऊपर इतना बढ़िया जीवन हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तभी सेठ जी की नजर पड़ी, क्या देखते हैं, जिस टहनी के ऊपर वो सोए हैं उस टहनी को एक चूहा कुतर रहा था, काट रहा था। सेठ के मन में विचार आया, ये चूहा इसको काटेगा, ये टहनी टूटेगी, मैं भूमि पर गिरूंगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। अब कैसे बचाऊं अपने को? पर यदि यहां से जाता हूं तो ये मेरा धन कोई डाकू ले जाएंगे। अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी क्या हुआ, शहद की एक और बूंद आई और सेठ जी के मुंह में चली गई।
सेठ जी भूल गए कि कोई चूहा टहनी को काट रहा है। अब शहद में इतने मदमस्त हो गए, इतने मदमस्त हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि चूहा टहनी को काटेगा, टहनी टूटेगी, वो गिरेंगे और मर जाएंगे। अब चूहा अपना काम कर रहा है। ये चूहा क्या है? ये हमारी आयु है, ये हमारी उम्र है। आयु निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन हमको चिंता नहीं है अपनी उम्र की। हमको चिंता क्या है? घर बड़ा बन जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, अच्छी सी बहू मिल जाए, पोता पोती हो जाए, आगे वंश विस्तार हो। ये नहीं देख रहे हैं कि आयु दिन ब दिन छोटे। हम क्या करते? बड़ा हैप्पी बर्थडे मनाते, जन्म दिवस। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज जिंदगी के दर्शी उस सेठ की भांति आप भी परिवार के चक्कर में अपने भजन को कम कर रहे हो। जाओ जंगल में और भगवान के भजन में मदमस्त हो जाओ। अब गृहस्थाश्रम में आपका काम नहीं होना चाहिए। तो कर्दम ऋषि समझे, अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। देखो भागवत की कथा इतनी विचित्र है। वैसे तो आपने ये सुना होगा कि पिता से पुत्र ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जो ज्ञान है इसकी सीमा आयु से कभी नहीं हो सकती। यहां देखो आप, कर्दम ऋषि अपने पुत्र कपिल मुनि से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अच्छी बात, यदि कोई घर का छोटा भी बोले उसको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे बाल सफेद है, जो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा वही ठीक है, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। कर्दम ऋषि के उस प्रणय को देखकर कपिल मुनि ने कहा, पिताश्री अब आप जंगल में जाओ, तपस्या करो। और भगवान के भजन को करने के लिए कर्दम ऋषि यहां से निकलते हैं। कपिल मुनि सांख्य योग के महान प्रवर्तक माने गए हैं और कपिल महाराज साक्षात नारायण भगवान के अवतार है। इन्होंने सत्संग की व्याख्या की है। भगवान के भजन का महत्व क्या है ये हमको सिखाया है। बोलिए शंकर महादेव की। श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। सबने ताली भी बजानी, तब नींद दूर होगी। श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, श्याम का दर्शन पाना हो तो, श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, बंसी को बजवाना हो तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। वाले भलसा गिरधर जाते हैं, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्री राधे। नाम की डोरी से बंधे हुए हैं श्याम, राधे नाम की डोरी से बंधे हुए हैं श्याम, राधे नाम की डोरी से बंधे हुए हैं श्याम, श्याम स्वयं आ जाएंगे तुझे राधा का नाम, श्याम स्वयं आ जाएंगे तुझे राधा का नाम, श्याम स्वयं
भूले राधा का नाम, श्याम से मा जाएंगे भूले राधा का नाम। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। जय श्री राधे। तालियां नहीं बंद होनी चाहिए, बहुत भाव से। राधे राधे मैं बोलूं और राधे 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 इसी बहाने हो जाएगा एक माला का जाप, इसी बहाने हो जाएगा एक माला का जाप, इसी बहाने हो जाएगा एक माला का जाप, इसी बहाने हो जाएगा एक माला का जाप। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे, श्याम का दर्शन पाना हो तो बोलो राधे राधे। बंसी। इसे सारी दुनिया में सती के नाम से जाना गया। सती जब छोटी थी तो भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी, और बड़ा होने पर उसने अपनी मां अपने पिता से कहा कि मैं तो भगवान शंकर से ब्याह करूंगी। आप सब जानते हैं माता सती और भगवान शंकर का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को लेकर कैलाश के ऊपर आ गए, और दोनों पति पत्नी बहुत भाव और श्रद्धा से अपना गृहस्थाश्रम संपादित करने लगे। बहुत दिन बीते। अब सती देखती थी कि सब औरतें अपने पति के साथ घूमने के लिए जाती हैं। एक दिन सती भगवान शंकर के पास गई, कहने लगी महादेव मैं आपके साथ कहीं घूमना चाहती हूं। सब अपनी अपनी पत्नियों को ले जाते हैं घुमाने के लिए, लेकिन महाराज आपने कभी इस लायक मुझे समझा नहीं कि कहीं पर्यटन के लिए हम लोग निकले। भगवान शंकर ने कहा सती कहां घूमना चाहती हो? कैलाश से सुंदर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हमारा कैलाश बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। लेकिन सती मानी नहीं। सती को कौन मनाए? भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मनाया, लेकिन सती मानने वाली नहीं थी। इस दुनिया में तीन हटे बहुत बहुत खतरनाक है। बोलिए शंकर भगवान। हट है ना, किसी चीज को मानना नहीं। तो तीन लोग ऐसे हैं जिनकी हट को भगवान भी जिनके आगे। पहली हट है बाल हट। कौन सी? बाल हट माने ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, इनको जितना बोलेंगे ये श्राद्ध करके रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। ये देखिए लड़की मुझे देख रही है, बोलिए शंकर भगवान की। ये बाल हट है। बच्चों को जितना रोकोगे, जहां से रोकोगे वहीं
बालक तो आग से भी नहीं डरते, आग के पास जाने से रोकोगे तब भी आग पकड़ देंगे, बाद में चाहे गर्मी लग जाएगी। बोलिए शंकर भगवान, ये बालहट है। दादा दादी के साथ छोटे छोटे बच्चे बाजार जाएंगे तो जो चाहिए वो चाहिए, उनको ये पता नहीं कि दादे के पास पैसे है या नहीं है। बोलिए शंकर भगवान। दादियों को सारे पोते परेशान करते, कुरकुरे खाने 10 रुपए दो। बोलिए शंकर भगवान। कम खिलाया करो कुरकुरे अपने बच्चों को, अच्छी बात नहीं है ये है। तो बालहट इस संसार में, इस दुनिया में बहुत प्रचलित है। ऐसा ही दूसरा हट है राजहट। राज माने सरकार, राजा लोग। अब राजा जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, सरकार जो ठानती है। अभी कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने बोला कश्मीर से 370 खत्म करके रखेंगे, तो कर दी। अब सरकार के हाथ की बातें हैं ये भी हुई राजहट। और एक तीसरा हट है कौन सा, नहीं बताएंगे, कल कथा सुनने कोई नहीं आएगा। फिर सूजी महाराज कहने लगे शौनकादि ऋषियों, सती को बार बार भगवान शंकर ने समझाया लेकिन सती मानी नहीं। निवेदन किया भोलेनाथ मैं तो आपके साथ घूमना चाहती हूं। ऐसा वर्णन भागवत में आता है कि भगवान शंकर सती को लेकर जंगल से घुमाने के लिए निकल रहे हैं। आज सती बहुत प्रसन्न है क्योंकि पति ने बात जो मान ली। जिनके पति पत्नी की बात माने वो अच्छे, और जिनके पति पत्नी की बात नहीं माने वो बुरे। बोलिए शंकर भगवान की है। तो आज सती बहुत प्रसन्न होकर जा रही है, महाराज आपने मेरी बात मानी है। देवादिदेव महादेव अपनी धर्म पत्नी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी सामने क्या देखते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या वासी श्री राम जंगल में भटकते भटकते रो रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा मेरे प्रभु सारे संसार को सब कुछ देने वाला आज जंगल में भटक रहा है। हे राम ये क्या हुआ आपके साथ? आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राजा राम आप तो सारे जगत के पिता हो, आप यहां क्यों घूम रहे हो? तो जैसे ही श्री राम को भगवान शंकर ने देखा तो प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम। भगवान शंकर के राम गुरु थे, पिता तुल्य मानते थे। अब सती ने देखा अरे भोलेनाथ किसी को प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? और इस जंगल में इस रोने वाले व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ तो देवादिदेव महादेव है, देवों के भी देव हैं। ये इस साधारण मनुष्य के पास प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या? सती ने पूछा महादेव ये कौन है जिसको आपने प्रणाम किया? महादेव कहने लगे सती तू नहीं जानती, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरे सर्वेश्वर है। मैं इनका बालक हूं। मुझ में जो भी शक्ति है वो राम से ही मुझे प्राप्त हुई है। तो सती कहने लगी महाराज यदि ये आपके स्वामी है, गुरु हैं, इष्ट हैं, तो फिर ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं? बोले ये तो लोक लीला कर रहे हैं। इनकी पत्नी को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है, उसी विषाद में ये रुदन कर रहे हैं। तो सती ने एकाएक कह दिया भोलेनाथ जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी और संसार की रक्षा क्या करेगा? और आप इनको अपना गुरु मानते हो, मैं तो नहीं मानती। बोले सती ऐसा नहीं बोलते, गुरु का अपमान नहीं करते। बोले गुरु होंगे आपके, मेरे नहीं। होना क्या चाहिए कि जिसको पति ने गुरु मान लिया वही गुरु पत्नी का भी।
आज आपसे एक और भी बात करनी है। आजकल समाज में प्रचलन चल पड़ा है गुरु बनाने का। बोलिए शंकर भगवान की। हैं बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। यदि आपको कोई सन्मार्ग पर ले जा रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री का पति उसका जो गुरु बन सकता है वो पति ही बन सकता है। स्त्री को गुरु बनाने की आवश्यकता, कौन है उसका गुरु? उसका पति। अगर पति प्रसन्न है, गृहस्थी ठीक है, दौड़े रहो कुंभ में, दौड़े रहो हरिद्वार, दौड़े रहो वृंदावन, और घर में सास ससुर को पूछने वाला कोई नहीं, आपका वृंदावन जाने का कोई लाभ नहीं। आपका पति यदि आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके बच्चे यदि आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आप अच्छी औरत नहीं है। बोलिए शंकर भगवान ने की। तो शास्त्र ने यह निर्दिष्ट किया है कि औरत को गुरु बनाने की आवश्यकता कब तक नहीं है? जब तक उसका पति जीवित है। हाँ, अंतिम अवस्था में यदि आध्यात्म को जानने की इच्छा है तो उसके लिए सदगुरु कोई मिल जाए तो वो तो आनंद हो जाए। बोलिए शंकर भगवान ने की। लेकिन होना चाहिए सदगुरु, ऐसे गुरु नहीं हैं। कैसे? तो देखो बाबा, सब कुछ हमको अपने बुद्धि से, विवेक से सोचना है। सती ने कहा, भोलेनाथ मैं तो मानती नहीं। भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे, सती तू मेरी पत्नी होकर मेरी बात नहीं मान रही है। मुझे लग रहा है तेरा समय अब ठीक नहीं चल रहा। हुआ क्या? सती ने कह दिया, भोले बाबा मैं तो आपके प्रभु की, मैं तो आपके इष्ट की परीक्षा लूंगी। तो भगवान शंकर ने भी कह दिया, अच्छा परीक्षा लेनी ही है तो जा, परीक्षा ले ले। अब सती ने क्या किया? राम की तरफ जाने लगी। श्री राम जब सामने आए तो सती ने अपना रूप सीता का बना लिया। क्या बन गई? अब सीता बनी सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसे ही प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो राम जी ने जैसे ही मुख देखा वैसे ही कहने लगे, मां सती मैया आप सीता क्यों बनी हो? क्या हुआ आपको? ये सुनना ही था कि सती वहां से भागी भागी भगवान शंकर के पास चली गई, अपने विचारों को व्यक्त न कर पाई। भगवान शंकर ने पूछा, सती क्या हुआ? ले ली मेरे प्रभु की परीक्षा? अब यहां झूठ बोल दिया है, एक पाप और कर दिया, अपने पति से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सती कहने लगी, भोले बाबा मैंने विचार ही बदल दिया, मैंने सोचा काय को परीक्षा लेनी, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो वैसे ही वापस आ गई। बोले सती ऐसा नहीं है, सच बोल। बोले महाराज आप तो बस वैसे ही, मैंने आपकी गुरु की परीक्षा नहीं ली, मैं वैसे ही वापस आ गई। बोले अब तेरा कोई जयकारा नहीं करेगा दुनिया में, क्योंकि तूने पति से झूठ कह दिया है। जो स्त्री पति से झूठ कहती है उसका मान सम्मान संसार में नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान ने की। देखो आप लोग सब कहते हैं पार्वती पति महादेव की जय बोलते हो, उमापति महादेव की जय बोलते हो, सतीपति महादेव की जय बोला कभी? जो स्त्री पति से झूठ कहेगी वो सम्मान को, भगवान शंकर ने मन ही मन विचार बना लिया, ऐ सती आज तू सीता बन गई है, आज तूने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है। राम मेरे पिता, सीता मेरी माता, आज तू मेरी मां बन गई है, अब तू मेरी पत्नी कहलाने के योग्य नहीं। और हृदय से पति का, अपनी सती का हृदय से निस्तारण कर दिया, छोड़ दिया। अब मैं तुझे अपनी पत्नी के तुल्य नहीं मानूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। वापिस कैलाश के ऊपर आए, दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ हो रहा था। सती वैसे ही बाहर बैठी थी तो सती ने अपनी बहनों को जाते हुए देखा, आवाज लगाई, अरे बहनों कहां जा रही हो? सब बहनें कहने लगी, तुझे नहीं पता आज हमारे पिता के घर में यज्ञ है, दक्ष प्रजापति के घर में
यज्ञ है, भंडारा है, हम सब वहां जा रही है। तो सती सोचने लगी, अरे पिताजी ने मुझे तो बुलाया नहीं और ये सब बहनें जा रही है। शायद हो सकता है कि पिता को याद नहीं रही होगी, क्योंकि हम बहुत बहनें हैं। तो भगवान शंकर के पास आई, कहने लगी फिर से वही, महादेव मुझे अपने पिता के घर जाना है, यज्ञ में आज्ञा दो। भगवान शंकर ने कहा, न्योता आया है, बुलाया है? बोले ना, न्योता तो नहीं आया है, पर मेरे पिता मेरी माँ वो मेरा घर है, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने समझाया, सती बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब वो घर तेरा नहीं है, अब तेरा घर ये कैलाश है, और यदि तेरे पिता का निमंत्रण नहीं आया तो तुझे जाना नहीं चाहिए। अब सती कहां मानने वाली? बोली, महाराज मेरी सब बहनें जा रही है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी अपने पिता के घर। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा नहीं मानोगी तो जाओ। अपने कुछ गणों को साथ में भेजा। जैसे ही सती शिव गणों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, भक्तजनों वैसे ही क्या हुआ, सामने से सती की मां आ रही थी। मां ने जैसे ही देखा, सती की तरफ आंखें घुमा ली और वहां से चली गई। सती के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। मेरी मां मुझसे बात नहीं कर रही है, ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया है? सती थोड़ी आगे बढ़ी तो बहनें सामने खड़ी थी, कोई बहन उससे बात नहीं कर रही। अब तो सती के मन में चिंता हो गई, आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? मुझसे कोई बातचीत करता क्यों नहीं? आगे बढ़ी तो सामने से दक्ष प्रजापति आ रहे थे। अब पिता को जब देखा तो जो बेटियां हैं उनका अपने पिता से बहुत प्रेम रहता है। माता ने बात नहीं की, कोई बात नहीं, बहनों ने बात नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन पिता को जब सामने आते हुए देखा तो सती दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाने लगी। अपने पिता के स्नेह को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती को आते हुए देखा, अपनी निगाहें घुमाई और गुस्से से वहां से चल दिए। सती ने आवाज लगाई, पिताजी आप मुझे जानते नहीं, मैं आपकी बेटी सती। और सती की दृष्टि जैसे ही यज्ञ पांडाल में गई तो देखती है सबकी पूजा हो रही है, भगवान शंकर की पूजा नहीं हो रही। सती ने जब अपने पति की अवहेलना को देखा तो पिता से कहने लगी, पिताश्री ये कैसा यज्ञ है जो भगवान शंकर की पूजा के बिना संपादित किया जा रहा है? आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। जिस यज्ञ में भगवान शंकर की पूजा ना हो वो यज्ञ नारायण भगवान को स्वीकार ही नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शंकर का नाम सुना, गाली देने लगे। अरे वो भूतों पिशाचों के साथ रहने वाला, वो जिसका ठिकाना शमशान घाट है, जिसका ना कोई घर है ना जिसका कोई ठिकाना है, जो गुफाओं में रहता है, वो शंकर। तेरे शंकर की यहां कोई जरूरत नहीं है, और तू भी यहां क्यों आई? सती कहने लगी, पिताजी भगवान शंकर की आप क्यों अवहेलना कर रहे हो? आप घोर कष्ट में जाने वाले हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बोले, मैं नहीं मानता तेरे शंकर को, जा यहां से। अब जब अपने पति की बुराई पिता के मुंह से सुनी तो सती अपने क्रोध को ग्रहण न कर पाई और वो सती काली का रूप धारण कर लेती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सती ने महान विकराल अपना रूप बनाया और वहीं यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती का शरीर धुंधु करके जलने लगा। शिवगण दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास पहुंचे। महादेव, आपकी पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया है। भगवान शंकर को क्रोध आया, अरे ये क्या कह रहे हो? बोले, हाँ, अब आपकी पत्नी
इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी है, अपने प्राणों का अंत कर लिया है। भगवान शंकर को क्रोध आया, अपने शीश से एक जटा को उखाड़ा, भूमि के ऊपर पटका, वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। वीरभद्र कहने लगा, महादेव क्या आज्ञा है? जाओ वीरभद्र, अपने साथ असंख्य शिवगणों को ले जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र शिवगणों को लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचता है और जिस यज्ञ कुंड में सती की देह जल रही थी, आधी जली हुई देह को बाहर निकाला, दक्ष के शीश को काटा, उसे यज्ञ कुंड में आहुति दे दी, उसे जला दिया, उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया और सती का शरीर जो शेष बचा था उसे लेकर शिवगण भगवान शंकर के पास आए। देवादिदेव महादेव ने जब सती के उस शरीर को देखा तो आंखों से अश्रुपात होने लगा। महादेव कहने लगे, सती, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे वचन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए अपने पिता के घर। तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करके गई हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु को देखना पड़ा। और भगवान शंकर ने सती के उस शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया है। ऐसा भक्तजनों वर्णन आता है कि सती के शरीर के अंग जहां जहां पड़े वहां वहां भगवती की सिद्ध पीठे आज भी विद्यमान है। 52 सिद्ध पीठे हैं भगवती जगदम्बा भवानी की, जो संपूर्ण भारतवर्षी नहीं, अफगानिस्तान में भी हरिंगराज माता का एक मंदिर है, वो भी जगदम्बा भवानी की सिद्ध पीठ है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी एक सिद्ध पीठ है जिसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। बोलिए ज्वाला मैया की। भगवती अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आज भी संपूर्ण भूखंड पर विद्यमान है और हमें अपना आशीष दे रही है। तो आइए भगवती जगदम्बा भवानी के चरणों का ध्यान करें और मैया के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां सिद्ध पीठे बनी। आप लोग एक भजन गाते हो ना, नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, फड़ तेरा मां किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वाला की। नैन तेरे मां नैना देवी, नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे चिंता पूर्णी, चरण तेरे चिंता पूर्णी। मैया तेरा भवन बनाया, मैया तेरा भवन, ताली बजाते हुए, किने मैया तेरा भवन बनाया, किने मैया तेरा भवन बनाया। ओ किने तेरी चमर झुलाई मेरी माँ, तेरी चमर झुलाई मेरी माँ, किने तेरी चमर झुलाई मेरी माँ। धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जग दिया ज्वाला की। जय जय। सब लोग ताली बजाते हुए झुलाया मेरी माँ, अर्जुन चंवर झुलाया मेरी माँ, अर्जुन चंवर झुलाया मेरी माँ। धड़ तेरा माँ किले कांगड़े, मंदिरा दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरा दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरा दे आसे पासे कोयल बोले, मंदिरा दे आसे पासे कोयल बोले। शेर भरे ललकारा मेरी माँ, शेर भरे ललकारा मेरी माँ, शेर
भरे ललकारा मेरी माँ धड़ते रामा खिले बांगड़े जोता जगदिया ज्वालामुखी धड़ते रामा खिले बांगड़े ताली बजाओ जरा ज्वालामुखी खिले बांगड़े जोता जगदिया ज्वालामुखी धड़ते रामा हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हाथ पे बोलो पिछले बोलो अगले बोलो दाएं बोलो बाएं बोलो माता जय करा शेरा वाली ठाकुर सच्चे दरबार की। गंगा के पवित्र आनंद घाट पर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी इस दिव्य कथा को श्रवण करवा रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, है सुखदेव स्वामी, भागवत में मुख्य विषय क्या है, भागवत का विषय वस्तु क्या है? महाराज, ये जो सप्ताह यज्ञ किया जाता है इसकी विषय वस्तु क्या है? तब सुखदेव स्वामी कहने लगे, देखो परीक्षित, भागवत में भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। भागवत में भगवान का गुणगान नहीं है, भगवान के भक्तों का गुणगान है। बोलिए शंकर भगवान की। अभी तो कहा यह भी जाता है कि भगवान अपने भगत के वश में होते आए हैं। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, मैं तुम्हें एक ऐसा दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम्हें पता लगेगा कि भक्तों की महिमा भगवान के दृष्टि में क्या है। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत महाराज बहुत धार्मिक थे और भगवान के भजन करने वाले थे। उतानपाद महाराज की दो पत्नियां थी, वो राज्य के अधिकारी बने, राज्य उन्हें मिला। इन उतानपाद महाराज की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के गर्भ से भक्तजनों एक महान भक्त पैदा हुए जिनका नाम था ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की, भागवत भगवान की। सुनीति के गर्भ से एक ध्रुव नाम के बालक पैदा हुए हैं। और वहीं जो छोटी रानी थी, जिसका नाम क्या बताया अभी अभी, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता। कुछ लोग तो ऐसे हैं रात को क्या खाया वो भी याद नहीं। बोलिए शंकर भगवान की है। सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था उत्तम। अब सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। ये दोनों बालक आपस में खेलते खेलते बड़े हुए। राजा दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। बड़ी रानी सुनीति भी बहुत प्रेम दोनों बालकों से करती थी, लेकिन जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो अपनी सौतन के बेटे से कम प्यार करती थी और अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन आंगन में दोनों बालक खेल रहे थे। उतानपाद महाराज भी वहीं समीप ही बैठे थे। तो सुनीति का जो बेटा था ध्रुव, वो दौड़ा दौड़ा गया और उतानपाद महाराज के गले में, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के गले में लिपट जाते हैं, वैसे ही आगे बढ़ा और अपने पिता के गले में लौटने लगा। महाराज उतानपाद ने भी ध्रुव को अपने हृदय से लगाया और बहुत प्यार करने लगे, बहुत स्नेह करने लगे। तभी भक्तजनों क्या हुआ, सुरुचि छोटी रानी वहां से आई। सुरुचि ने देखा कि महाराज मेरी सौतन के बेटे को प्यार कर रहे हैं और मेरा बेटा मिट्टी में खेल रहा है, मेरे बेटे का इनको ध्यान भी नहीं है। तो दौड़ी दौड़ी गई और ध्रुव को महाराज की गोदी से छुड़ाया, जा यहां से परे। ध्रुव महाराज रोने लगे, मां मुझे यहां से क्यों भगा रही है? सुरुचि कहने लगी, तू अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों मां?
बोले यदि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, क्योंकि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। ध्रुव महाराज रोते रोते आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंचे, सुनीति के पास पहुंचे। मां ने अपने बेटा को जब रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगी। बेटा क्या हुआ तुझे, तू गिर गया, तुझे चोट लगी है, तुझे भूख लगी है, क्या हुआ तुझे? तो ध्रुव महाराज अपनी थोथली वाणी में 5 वर्ष की आयु है, कहने लगे मां मां पता है आज मुझे छोटी मां ने बहुत मारा। बेटा क्यों मारा? बोले मैं अपने पिता उत्तानपाद महाराज की गोदी में खेल रहा था, छोटी मां कहीं से आई, मुझे धक्का दिया और वहां से भेज दिया, और मां ऐसा कहा कि तू अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, यदि तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। मां क्या मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता? क्या छोटी मां ठीक बोल रही थी? अब अगर आजकल की मां होती कोई तो डंडा उठाती और, लेकिन सुनीति कौन है जिसकी नीति अच्छी? सुरुचि कौन है जिसकी रुचि, रुचि माने जिसको खाने को बहुत अच्छा अच्छा, पहनने को बहुत अच्छा अच्छा आभूषण वस्त्र, जिसकी रुचि, जिसको खाना पहना भौतिक संसाधन ज्यादा चाहिए, वो है सुरुचि। और सुनीति कौन है? जिसकी नीति माने बुद्धि मति, जिसकी बुद्धि अच्छी। सुनीति ने कहा तब क्या हुआ बेटा? अब देखो ये मां का दायित्व है कि आपको अपने बच्चे बनाने कैसे हैं। सुनीति ने कहा तब क्या हुआ? अगर छोटी मां ने कह दिया तो कोई बात नहीं, और ठीक ही तो कहा, ये जो पिता हैं ये तो इस जन्म के हैं, बेटा यदि तुझे पिता की गोदी में बैठना ही है तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर जगदीश्वर भगवान की गोदी में बैठने का प्रयास कर। अब ध्रुव महाराज के कान खुल गए, क्या मां इन पिता से बढ़कर भी कोई पिता है? बोले हाँ, ये तो इस जन्म के पिता है, पर जिसने सारे संसार को बनाया, जो हर जन्म में हर योनि में हमारे पिता होते हैं, वो जगदीश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि है, नारायण है। बेटा यदि तुझे गोदी में बैठना है तो उनकी गोदी में बैठने का प्रयास कर। तो ध्रुव महाराज पूछने लगे मैया ये तो बताओ वो पिताजी मिलेंगे कहां? अब ये तो पता सुनीति को भी नहीं था भगवान जी कहां मिलते हैं, लेकिन बच्चे ने प्रश्न पूछा था तो उत्तर दे दिया, बोले जंगल में मिलते हैं। ध्रुव महाराज कहने लगे माता अब अपना चेहरा तुमको तभी दिखाऊंगा जब परम पिता भगवान की गोदी में बैठकर आऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। आज सुनीति अपने बेटा को भगवान से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है, घर से भेज रही है। 5 वर्ष आयु के छोटे से बालक, जिनकी छोटी छोटी टांगे हैं, छोटी छोटे हाथ है, छोटा सा शरीर है, ऐसे 5 वर्ष आयु के ध्रुव जी महाराज आज भगवान से मिलने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकल पड़े। माता सुनीति की आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं। ध्रुव जी महाराज बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मां कह रही है बेटा पीछे मुड़कर ना देखना, जब तक भगवान ना मिले तब तक मुझे अपनी शक्ल बताना ना। ध्रुव महाराज ने दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे भगवान को पाना है, मुझे मां के सामने तभी आना है जब भगवान का मैं साक्षात्कार कर लूं। बोलिए शंकर महादेव की। ऐसे 5 वर्ष आयु के छोटे से बालक आज भगवान से मिलने के लिए जैसे ही निकले तो जंगल के साथ लगती एक नदी, जिसको पार करना बहुत मुश्किल था, अगाध जल राशि जिसमें बह रही थी। जैसे ही ध्रुव महाराज जी ने नदी में पांव धरा, वैसे ही ऐसा उफान आया कि ध्रुव महाराज जी वहां से झटक कर एक पेड़ के साथ अटक गए और वापस आए। अब मन ही मन सोचने लगे कैसे इस नदी को पार करूं, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, कोई मेरी सहायता ही कर दे। तो अपने भगवान को याद किया, प्रभु आपसे मिलने जा रहा हूं, नदी पार नहीं हो रही है, किसी को भेजो। देखो भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं।
तभी नारद जी वीणा वादन करते हुए नारायण नारायण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक नदी के किनारे पर फंसा पड़ा है। आवाज लगाई, अरे बालक तू क्या कर रहा है, तू है कौन? बोले महाराज मेरा नाम ध्रुव है, मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जंगल जा रहा हूं, पर इस नदी को पार करना मेरे लिए मुश्किल है। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे, अच्छा तू भगवान को पाना चाहता है? बोले हाँ महाराज, माँ ने कहा है जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक वापस नहीं आना। तो नारद जी ने समझाया, अरे बालक उन नारायण को पाने के लिए ऋषि मुनि साधु हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान तब भी नहीं मिलते। तुझे कैसे मिलेंगे? तुझे तो ना संस्कृत आती, ना तू स्तोत्र पाठ कर सकता, ना तू श्लोकोच्चारण कर सकता। बोले महाराज जानता तो मैं कुछ नहीं, बस इतना जानता हूं कि माँ ने कहा है और माँ के वचन को मुझे पूरा करना है। नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव महाराज नहीं माने। ध्रुव जी ने कहा ना, मुझे तो भगवान से मिलना है। नारद जी ने देखा कि भक्ति की भावना सुदृढ़ है, संकल्प दृढ़ है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो ध्रुव, यदि तुम भगवान से मिलना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूं। इस महामंत्र के जाप के प्रभाव से तुम ईश्वर से मिल जाओगे और भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारद जी एक महामंत्र ध्रुव महाराज को दे रहे हैं भगवान की प्राप्ति का। आइए हम लोग भी इस महामंत्र का जाप करें और सब लोगों ने जाप करना है। ये जो महामंत्र है ये सारी सृष्टि में एक अभूतपूर्व मंत्र है और ये सब देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। इसलिए सबने, छोटे बच्चे भी जो पीछे बैठे हैं, सब लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ कहेंगे, नारद जी ने महामंत्र ध्रुव जी को दिया है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपा कर रटा जी ने इस महामंत्र को अपने हृदय में बिठाया। नारद जी ने एक लकड़ी के डंडे को नदी के आर पार बिछाया। महाराज जंगल में पहुंचे। भक्तजनों, सुखदेव स्वामी कहने लगे, अय परीक्षित, 5 वर्ष आयु का एक छोटा सा बालक, जिसकी आयु बहुत छोटी है, जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन माँ ने ऐसा संस्कार दिया है कि प्रभु को पाने की लालसा बहुत बड़ी है। ये माँ के ही संस्कार है। यदि ध्रुव जी को आज भी जगत याद करता है तो वो माँ के ही संस्कार है। माँ ही अपने बच्चे को श्रेष्ठ भी बना सकती है और निकृष्ट भी बना सकती है। बोलिए शंकर भगवान की। जंगल में जब पहुंचे तो ध्रुव जी महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सतत जाप करने लग गए। 6 मास बीत गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। ध्रुव जी ने आंखें खोली, यहां वहां ढूंढा, भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए।
अब ध्रुव जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। माँ तो कहती थी भगवान जंगल में मिलेंगे, इतने दिनों से मैं यहाँ जंगल में बैठा हूं और भगवान आते नहीं, पता नहीं माँ ने झूठ तो नहीं बोला होगा। अब क्या किया छोटे से बालक ध्रुव ने, कसम खा ली, हे भगवान मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, यदि तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे तो आज के बाद मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब बिना जल ग्रहण किए, बिना कंद मूल फल ग्रहण किए, फिर से 6 महीने तक तपस्या में ध्रुव जी महाराज बैठ जाते हैं। 6 मास के बाद फिर आंखें खोली, फिर भगवान को यहां वहां ढूंढा, कहीं प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आंखें खोली, भगवान आकाश की तरफ देखकर कहने लगे, प्रभु तुम दर्शन नहीं दोगे? तुम क्या सोचते हो मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वाला नहीं हूं प्रभु, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। इस बार ध्रुव जी ने संकल्प किया कि ऐ प्रभु जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं सांस भी नहीं लूंगा, हवा भी ग्रहण नहीं करूंगा। 5 वर्ष की आयु का एक छोटा सा बालक जो बिना हवा ग्रहण किए, जो बिना सांस लिए तपस्या में बैठता है, तो ब्रह्मलोक हिलने लगा, शिवलोक में हाहाकार मच गया, वैकुंठाधीश्वर का आसन हिल गया, देवता त्रस्त हो गए, ऋषि मुनि दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु ये दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे लगता है कोई राक्षस तप कर रहा है इंद्रासन को पाने के लिए। वैकुंठाधीश्वर ने अंतर्मुखी दृष्टि से देखा, अरे ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो मेरा परम भक्त है, ये तो मेरा ध्रुव मुझे याद कर रहा है। और नंगे पांव ही भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए भागे भागे जाने लगे। गरुड़ महाराज आए, गरुड़ महाराज कहने लगे, आओ महाराज मेरी सवारी करो, मैं आपको ध्रुव के पास पहुंचाता हूं। बोले गरुड़ एक भी क्षण देरी हो गई तो मेरा भक्त मेरा नाम जपता जपता मर जाएगा। भक्तों का मान रखना मेरी जिम्मेवारी है, अब मेरे पास समय नहीं है। दौड़े दौड़े भगवान नारायण गए, ध्रुव महाराज जहां जंगल में तप कर रहे थे सम्मुख खड़े हो गए, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी आंखें बंद करके बैठे रहे। नारायण भगवान ने फिर से आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने विद्यमान हूं। ध्रुव जी ने जैसे आंखें खोली, सामने क्या देखते हैं, पीत वस्त्रधारी वैजयंती माला जिनके कंठ में है, शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथों में शोभायमान है। ऐसे नारायण भगवान को जब सामने देखा तो ध्रुव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन आंसू ऐसे चल रहे हैं मानो ऋचाओं का गुणगान ध्रुव महाराज कर रहे हो। नारायण भगवान ने अपने भक्त को पकड़ा, कहा बेटा रोते क्यों हो? बोले प्रभु इतनी देर लगाई, माँ तो कहती थी तुम बहुत जल्दी आते हो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। अरे प्रभु मेरी तो सांस अटक गई थी। बोले बालक मेरे होते हुए मेरे भक्त को भला क्या हो सकता है, मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे धन संपत्ति ज्ञान की लालसा नहीं है। बोले फिर इस जंगल में आया क्यों, मुझे बुलाया क्यों? बोले मां ने कहा था कि यदि गोदी में बैठना है तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा की गोदी में बैठना। भगवान मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। नारायण भगवान ने जब उस बालक के भाव को देखा, ध्रुव जी के भाव को देखा, तो स्तब्ध रह गए। अरे ध्रुव गोदी में बैठने के लिए तू इतनी तपस्या मेरी कर रहा है, आ मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूं। बोले महाराज मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूं, पर मैं बहुत छोटा हूं, मुझसे मंत्रोच्चारण श्लोकोच्चारण ऋचाओं का ज्ञान मुझको नहीं है महाराज।
नारायण भगवान ने ध्रुव महाराज के दक्षिण कान से शंख का स्पर्श करवाया और सारी दुनिया को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नारायण भगवान ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया, भक्तजनों, अपनी गोदी में बिठाया और ध्रुव जी से कहा, जाओ ध्रुव, अब अपनी मां के पास जाओ, अब अपने राज्य में जाओ। ध्रुव, सदा सदा सारा संसार तुम्हें याद रखेगा और सदैव तुम अडिग, जैसे तुमने स्थिर रहकर मेरी तपस्या की है वैसे ही तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम सदैव सदैव चारों दिशाओं में गुंजायमान होगा। भक्तजनों, सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, इस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान श्री नारायण के दर्शनों को करने के पश्चात वापिस अपने गांव में, अपने घर में आते हैं। जैसे ही आए ध्रुव महाराज, वैसे ही सारे गांव के लोग, सारे राज्य के लोग ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए बाहर निकले। उतानपाद महाराज आज बहुत प्रसन्न है, आज मेरा बेटा आ रहा है। तो ध्रुव महाराज जैसे ही आए, उतानपाद महाराज को प्रणाम किया। उतानपाद महाराज ध्रुव को बहुत प्रेम कर रहे, बेटा तू इतनी छोटी सी बात पर अपने पिता से नाराज हो गया, और अपने बेटा को हृदय से लगाया। तभी दोनों माताएं सुनीति और सुरुचि सामने खड़ी थी। ध्रुव महाराज आगे बढ़े। आप देखो बालक के संस्कार, पहले अपनी माता सुनीति को प्रणाम नहीं किया, पहले सौतेली माता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि कहने लगी, अरे ध्रुव, मैंने तेरे साथ इतना अन्याय किया और तू प्रणाम पहले मुझे कर रहा है। बोले, मां तुमने अन्याय नहीं किया, ये मां तो मुझे जन्म देने वाली है, इसने तो मात्र जन्म दिया है, तूने तो भगवान से मिलाया है, इसलिए तू बड़ी है। बोलिए शंकर भगवान की। मां, अगर तुमने मेरा तिरस्कार ना किया होता तो मैं भगवान से मिलने जंगल में नहीं जाता, तू बहुत बड़ी है मां। दोनों माताओं ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया, बहुत प्यार किया है, बहुत भाव से, प्रेम से दोनों माताएं ध्रुव जी को प्रेम कर रही है। और कथा बहुत लंबी है, बस ये समझ लें आप कि अंत में ऐसा वर्णन आता है कि जो दूसरा भाई था उत्तम, उसका कुबेर के साथ युद्ध हुआ। ध्रुव महाराज जी ने उस युद्ध में अपने भाई की सहायता की और अंत में ध्रुव महाराज उत्तर दिशा में एक चमकते हुए सितारे के रूप में आज भी प्रकाशित होते हैं, आज भी देखे जा सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो भक्तजनों, ये जो जीवन है, ये जो समय हमको मिला है, इसका खूब लाभ उठाना चाहिए। पता नहीं कब झपकी आए, कब सांस छूट जाए। जितना समय मिले बस भगवान का खूब भजन होता रहे तो कुछ बात बन जाए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी भी है। हमारे सामने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, हम लोगों को भी जाना है, तैयारी रखनी चाहिए जाने की। बोलिए शंकर महादेव की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखो आप लोग गाएंगे भी और ताली भी बजाएंगे सब, और शब्दों को सुनेंगे, कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। ताली बजाएंगे सब लोग। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है
चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, 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 साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, हमें साथ साथ देती नहीं है देश ताली बजाते हो भाई सब लोग, वो जो मंदिर में सबसे पीछे पार बैठे हुए हैं वो भी ताली बजाओ। जय हो है किसी जय का, हो। श्री कृष्णा आएगा गली का, साथ देती नहीं है किसी 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 का, क्या भरोसा है इस जिंदगी नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है ताली बजाओ। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, हाँ जी साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, हाँ जी साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती देती नहीं है किसी का। बोलिए शंकर महादेव की, भागवत भगवान की, नारायण भगवान की।